कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। कलम इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके सांसद की पूरी जानकारी लेकर आया है। हम हर एक संसदीय सीट और उस सीट से जुड़े नेताओं और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करते हैं और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज बात मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की। प्राचीन काल में मुजफ्फरपुर मिथिला यानी तिरहुत राज्य का अंग था। बाद में मिथिला में वज्जी गणराज्य की स्थापना हुई। तीसरी सदी में भारत आए चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा विवरणों से यह पता चलता है कि यह क्षेत्र काफी समय तक महाराजा हर्षवर्धन के शासन में रहा। मुजफ्फरपुर का वर्तमान नाम ब्रिटिश काल के राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर पड़ा है। 1972 तक मुजफ्फरपुर जिले में शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिला शामिल था। मुजफ्फरपुर को इस्लामी और हिंदू सभ्यताओं को मिलन स्थली के रूप में भी देखा जाता रहा है। दोनों सभ्यताओं के रंग यहाँ गहरे मिले हुए हैं और यही इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी है। मुजफ्फरपुर को लीची और लहठी के लिए भी जाना जाता है। अब बात यहाँ के सियासी समीकरण की। 11 विधानसभा क्षेत्र वाला बिहार का यह वृहद जिला मुजफ्फरपुर, जिसके 5 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर एक और लोकसभा क्षेत्र वैशाली बना है और दूसरा मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र। मतलब जिले की वृहत्ता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यहाँ की विधानसभा से 2 लोकसभा सीटों का गठन किया गया है। मुजफ्फरपुर का मीनापुर, कांटी, बरुराज, पारू और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस सीट पर आपातकाल के पहले तक कांग्रेस का दबदबा रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर आपातकाल के बाद हुए 1977 और 1980 के चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस ने कांग्रेस के किला को ध्वस्त कर दिया और वह 1989 और 1991 में भी यहां से जीतकर संसद पहुंचे। यह सीट लंबे समय से एनडीए के प्रभाव में रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत गायघाट, औराई, बोचहां, सकरा, कुढ़नी मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट आती है। 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में यहां से बीजेपी के अजय निषाद ने जीत दर्ज की है। यहां का जातीय समीकरण देखें तो सवर्ण मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है। उसके बाद यादव, मुस्लिम और वैश्य मतदाता का नंबर आता है। इस सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटरों की भी अच्छी खासी संख्या रही है। ऐसे में इनका यहाँ की चुनावी राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है। यहाँ के लोगों को इस बात से हमेशा दिक्कत रही है कि उन्हें स्मार्ट सिटी का ख्वाब दिखाकर परेशानी में जीने को छोड़ दिया गया है। यहाँ के सड़कों की हालत जर्जर है और जाम की समस्या तो मानो यहाँ के लिए काल है। यहाँ की लीची बाजार उपलब्धता की कमी है, तो वहीं यहाँ का लहठी उद्योग भी बिना किसी संरक्षण की वजह से दम तोड़ रहा है। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। यहाँ का राजनीतिक समीकरण भी ऐसा रहा है कि यहाँ लगातार विधानसभा सीटों पर फेरबदल देखने को मिलता है। इस सब के बीच वैशाली के अजय निषाद यानी बाहरी उम्मीदवार ने प्रधानमंत्री के काम के नाम पर यहाँ से 2 बार जीत दर्ज कर ली है। एक बार वह मोदी लहर में यहाँ से चुनाव जीत कर आए और दूसरी बार मोदी के काम पर उनको मतदाताओं का आशीर्वाद मिल गया। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। आजादी के बाद से 1971 तक यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन वक्त पलटा और अब ये एनडीए का मजबूत गढ़ बन गया है, जिसका तोड़ निकाल पाना महागठबंधन यानी इंडिया के लिए आसान नहीं होगा। जॉर्ज फर्नांडिस और कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद जैसे नेताओं ने मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। पूर्व सांसद जयनारायण निषाद के बेटे और बीजेपी नेता अजय निषाद यहाँ के वर्तमान सांसद हैं। 2019 में बीजेपी के अजय निषाद ने राजभूषण चौधरी को लगभग 3 लाख वोटों से चुनाव में हराया था। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें हैं। इस सीट पर 1977-80 में जनता पार्टी की जीत के बाद 1989, 91 और 96 में जनता दल ने जीत हासिल की। 1998 में आरजेडी की जीत हुई और 1999, 2004, 2009 में जेडीयू यहां से जीत पाई।
2009 में जेडीयू के जयनारायण प्रसाद निषाद सांसद बने। 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस जीतती रही थी। मुजफ्फरपुर से जयनारायण निषाद 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे। समय समय पर वे दल बदलते रहे, कभी आरजेडी तो कभी जेडीयू। अगर 2004 को छोड़ दें तो कैप्टन निषाद 1998 से लगातार मुजफ्फरपुर से सांसद चुने जाते रहे। 2004 में यहां से जॉर्ज फर्नांडिस ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मुजफ्फरपुर सीट की पहचान जॉर्ज फर्नांडिस से भी जुड़ी रही है। जॉर्ज ने जनता पार्टी के टिकट पर 1977 और 1980 में इसी सीट से लोकसभा तक का सफर तय किया। जॉर्ज फर्नांडिस 1989 और 1991 में जनता दल के टिकट पर सांसद चुने गए। मुजफ्फरपुर की सीट पर 1984 के बाद से कभी कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर सकी। वहीं बीजेपी का यहां से पहली बार 2014 में खाता खुला था। वहीं 2024 की बात करें तो यहां पर आरजेडी और जेडीयू का फिलहाल कोई बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में महागठबंधन के लिए मुश्किल होने वाली है। हालांकि कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी मुजफ्फरपुर विधानसभा से कई बार विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन में कांग्रेस को यह सीट जाती है तो वो प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं बीजेपी की ओर से इस बार अजय निषाद का पत्ता कट सकता है। इस सीट पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और विधायक केदार प्रसाद गुप्ता का भी नाम चर्चा में है। वहीं महागठबंधन की ओर से पिछली बार यहां से वीआईपी के प्रत्याशी को उतारा गया था, लेकिन इस बार देखना होगा कि महागठबंधन किस प्रत्याशी पर अपना दांव खेलती है। हालांकि कई नामों की चर्चा तेज है, जिसमें रघुनाथ पांडे की पुत्रवधू विनीता विजय भी प्रत्याशी हो सकती है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड पर हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ये स्टोरी पसंद आई हो तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।